और पाकिस्तानी बॉलर्स में मैं तो हैरान होता हूँ कि हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज किस दर्द की दवा है। उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी कप्तान ने। कप्तान खुद तो बॉलिंग से बचते हैं, उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया कप्तान ने, बाकी दो को भी नहीं दिया। जबकि ऑलराउंडर वो कहते हैं माइक हैसन कि मोहम्मद नवाज इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो माइक हैसन से पूछे, इस वक्त वैसे भी उनका ब्लड प्रेशर अप्स एंड डाउन्स की तरफ रवा दवा है, कोई क्या पूछे उनसे। लेकिन आमिर सुहेल से जरूर पूछते हैं, आमिर अब क्या सिचुएशन देखते हैं कि अब सिर्फ 9 रन 11 गेंदों पर? देखिए अब तो मोड से ही होगा कि आप जो है वो यहाँ से मैच जीते, एक दो इकट्ठी विकेटें गिरे, 4-5 डॉट बॉल हो, थोड़ा सा मैच की शेप आए। अदरवाइज तो आपको पता है हार्दिक पांड्या और तिलक जो इस वक्त खेल रहे हैं, दोनों की एबिलिटी है कि ये किसी टाइम किसी गेंद पे भी बड़ा हिट मार के। अभी डुबे को भी आना है ना खुर्रम, शिवम डुबे को आपको लगता है वो आने देंगे? नहीं, आने नहीं देंगे। लेकिन ये बताएं आमिर के नवाज के बारे में कहते थे वो कोच साहब के वो तो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में एक भी बॉलिंग नहीं दी उनको, एक भी ओवर नहीं दी। बड़े हैरान कुन बात है कि आई मीन ठीक है, जब अभिषेक खेल रहे थे कुछ कैप्टन जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि लेफ्ट आर्मर को बॉल करवाएंगे तो वो विकेटों में गेंद आएगा, बैट्समैन के लिए इजी होगा। लेकिन चूंकि वो हर बॉलर को ही वो मार रहे थे तो मुजायका कोई नहीं था। और देखें उन्होंने आपको एक फाइनल जितवाया हुआ है, सिंगल हैंडेड तो 5 विकेटें ली उन्होंने, हैट्रिक करके आपको एक ऐसा मैच जो आप समझ रहे थे कि आप उसको क्लोज तो लेके जा सकते हैं, जीतना मुश्किल हो, लेकिन आप जीते। और इस मैच में आपने उनको बॉलिंग ही नहीं दी। क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है वो जो उनसे 9 रन पे कैच गिरा है ना, उसमें शायद उन्हें कोई इंजरी हुई है, वो फील्ड में भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो इसलिए शायद, क्योंकि ऐसे भी अब कप्तान तो फिट है ना, कप्तान बॉलिंग क्यों नहीं करते? वो तो फिट ये है। आपने बात की। और लेफ्टी को तो बाकी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को ऑफ स्पिनर डिस्टर्ब करता है, मगर वही वाली बात है, थोड़ी दिलेरी तो दिखानी पड़ेगी। फर्स्ट फ्लोर ये कोई 7वां छक्का देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। कहने का मकसद ये अफसोस हो रहा है 2 रन रह गए हैं और पाकिस्तान की टीम का दूसरा मैच, पिछला मैच पाकिस्तान 7 विकेटों से हारा, आज का मैच 4 विकेटों से हारने के नजदीक है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं इकबाल भाई, अफसोस होता है। 170 कौन जिम्मेदारी इसकी कबूल करेगा? ये कप्तान को लेना चाहिए ना, सिर्फ जिम्मेदारी अभी भी नहीं लेगा, कब लेगा भाई? टीम उनकी मर्जी की, प्लेइंग उनकी मर्जी की, नंबर अपनी मर्जी की। छक्का मार रहे हैं शाहीन आफरीदी, जो आपके पेस अटैक की रीढ़ की हड्डी। देखें आप, अगर देखा जाए तो आपकी बॉलिंग लाइन ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया पूरे टूर्नामेंट में। कहीं भी आप ऐसा नहीं लगे कि बॉलिंग भी आपको लेके। भारत ने ये मैच जीत लिया। 19वें ओवर में भारत ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की और इस तरह मुसलसल एक हफ्ते में पाकिस्तान की दूसरी शिकस्त है। गुज़िश्ता इतवार को भारत ने पाकिस्तान को 127 रन पर जो है वो आउट करके आराम से 3 विकेटों पे पूरा कर लिया था हदफ। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की, लेकिन बीच में जो टेम्पो टूटा, 10 ओवर में 91 रन पाकिस्तान को जो बनाए थे पाकिस्तान ने शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद हुसैन तलत आ गए और चरागों में रोशनी न रही और फिर पाकिस्तान की टीम जो है उसका रन रेट डाउन होता गया। साहबजादा फरहान भी अंडर प्रेशर आकर आउट हुए। और जिस तरह की बैटिंग की आज भारतीय बैट्समैनों ने, खास तौर पर 74 रन की जो इनिंग्स खेली है, अभिषेक शर्मा ने कमाल की इनिंग्स खेली। अगरचे उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक मोहम्मद नवाज से, एक साहबजादा फरहान से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स दबाव में आए। हालांकि आज हारिस रऊफ जो कि गुज़िश्ता मैच में खेले थे, हारिस रऊफ को दोबारा मौका दिया, भारत के खिलाफ नहीं खेले थे जो मैच हुआ था, लेकिन आज जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान ने पेश की है, बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है। शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए हैं कि लोग बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे। जब 172 रन का टारगेट मिला तो कहा यह गया कि इस पिच पर जहां गेंद रुक कर आ रही है, इस पिच पर यकीनी तौर पर जो है मुश्किल होगी भारतीय बैट्समैनों को हदफ के ताक़ुब में। लेकिन आते ही जो लाठीचार्ज किया, अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, और इस तरह भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर एक और कामयाबी अपने नाम की। ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 15 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 12वीं फतह है। पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस जीता है। अब शायद इनको याद आ जाए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, जब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की बदौलत
इसी मैदान पर पाकिस्तान ने भारत को हराया था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा पाकिस्तान की इस शिकस्त की। क्या वही सिलसिला होगा, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन एक इजलास होगा और फिर उसके बाद तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। कप्तानों का म्यूजिकल चेयर गेम भी पाकिस्तानी टीम को तबाही के दहाने पर ले आया है। सिलेक्शन कमेटी की गैर मुस्तकिल मिजाजी भी पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आई है। कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है आपका, और कौन अकाउंटेबल होगा। और ऐसे सिलेक्टर रख लिए गए जैसे अलीम डार, दुनिया के बेहतरीन अंपायर, उनसे अंपायरिंग का काम लिया जाए या उन्हें सिलेक्शन कमेटी में रुकन मुंतखब कर लिया जाए। असद शफीक सिलेक्टर हैं, वो मुतारिक नजर नहीं आते। अजहर अली सिलेक्टर हैं, उनको जो यंगस्टर्स की कोचिंग का काम दे दिया गया है। कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा इसकी? कप्तान बदले आपने टीम में तब्दीलियां की, आप जो है वो कोचेस को तब्दील करके लाए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। अब मोहसिन नकवी साहब को सोचना पड़ेगा कि क्या कहां खामी है, कहां गलती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही खेल मकबूल खेल है, क्रिकेट, और लोग उससे भी बददिल होते जा रहे हैं और ये खेल अब दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया। 74 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली अभिषेक शर्मा ने और उनका साथ दिया उनके पार्टनर शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई इनके दरमियान और पाकिस्तानी कप्तान ने खुद भी बॉलिंग नहीं की, हुसैन तलत को भी बॉलिंग नहीं दी। मोहम्मद नवाज के बारे में खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि शायद कैच लेते हुए जख्मी हुए, मैदान में नहीं आए, लेकिन मैदान में थे, आमिर सोहेल कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके बॉलर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी के 3 ओवर्स और 4 गेंदों पर 40 रन बने, जो आपका मेन बॉलर है। फिर उसके अलावा साइम अयूब से आपने नई गेंद कराई, 12 के एवरेज से 3 ओवर्स में उन्होंने 36 रन दिए। अबरार अहमद ने 4 ओवर्स में 42 रन दिए। अब वो इस तरफ यूं इशारा नहीं कर रहे थे जैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, शायद गालबन उनकी पिटाई इतनी हुई, 4 ओवर्स में 42 रन। इसी तरीके से हारिस रऊफ ने बेहतर बॉलिंग की, 144 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उन्होंने तेज तरीन गेंद की, 26 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। वही एक पाकिस्तान के बॉलर थे जिन्होंने 4 ओवर में, और राना फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो इस तरह भारत ने यह हदफ जो है ये 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारत की जानिब से 30 रन पर नॉट आउट रहे तिलक वर्मा और उसके अलावा 74 रन की उम्दा इनिंग्स खेली अभिषेक शर्मा ने, उसके अलावा 47 रन बनाए शुभमन गिल ने। और इस तरह अभी भी पाकिस्तान के लिए मौका तो है, लेकिन भारत से हारने का जो दर्द है, अब देखते हैं कि हाथ मिलाते हैं मैच के बाद दोनों टीमों के कप्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्या पहले जाएंगे आज सलमान अली आगा या पिछली दफा की तरह नहीं जाएंगे? कल पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आमिर सोहेल से उनकी राय पूछते हैं। आमिर, अब कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ इकबाल भाई कि मोहसिन नकवी साहब को ये सारी जो इनकी कोर टीम है उनको इकट्ठा करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि पिछले 1.25 साल से मैंने आपको फ्री हैंड दिया हुआ है, ये रिजल्ट है। एंड ऑफ द डे नाम उनका खराब हो रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी तो चेयरमैन की आती है ना। सो अब इनको पूछना चाहिए कि भाई आपने जो मुझे एडवाइस दी थी, मैंने आपके ऊपर पैसों की बारिश की, ये रिजल्ट है। तो फिर इसका मतलब है क्या इनकी छुट्टी की जाए मुशीरों की, या खुद चेयरमैन साहब कहेंगे यार मैं बहुत तंग आ गया हूं, बस अब उधर नहीं बहुत हो गया। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा जो भी चेयरमैन आता है वो आके ऊपर से जो है वो काम करने की कोशिश करता है। जो क्रिकेट में जो जिस चीज की जरूरत है आपको, जो शदीद जरूरत है आपकी क्रिकेट को ठीक करने के लिए, वो है आपकी क्लब क्रिकेट। सही, उस पर बात करेंगे हम, उस पर क्लब क्रिकेट पे खुर्रम आपसे ही बात करूंगा। लेकिन आप देखें कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बताते हुए कि चेयरमैन साहब अपनी मर्जी की टीम लाए। जो सीईओ है सुमैर अहमद सैयद, वो जब निगरां वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, तो वो उनके साथ थे और उनको वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट चले गए तो उनको वहाँ से पीसीबी में लेकर आए। उसके अलावा अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, वो भी नकवी साहब के साथ थे। बेशुमार लोग, रफिया हैदर जो लाहौर की उनको विमेन विंग का सरबराह बना दिया, कुमैल इर्तिजा
जो जब वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, तो उनके साथ वो सिक्योरिटी के थे और उनको पाकिस्तानी टीम का सिक्योरिटी मैनेजर बना दिया। और नईम अहमद गिलानी जो उनके चैनल में काम करते थे, उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मीडिया मैनेजर बना दिया। बहुत सारी चीज़ें, इतनी बड़ी फहरिस्त है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो वक्त खत्म होने का नाम नहीं लेगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे क्या हो गया, क्योंकि अभी तक ये उस सदमे से बाहर नहीं आए और पाकिस्तान की शर्ट इन्होंने पहनी है। हमने भी पाकिस्तान को देखा है खेलते हुए, जीतते हुए, यकीनन बड़ी काबिल अफसोस बात है। ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ हाजिर होंगे।